अजय आलोक जी, सत्ता में आप हैं, सरकार आपकी है, विपक्ष बोलता है जिम्मेदारी आपकी है, आप बिल लाते हैं, आपके पास नंबर्स है, आप पास करा के निकल जाते हैं। विपक्ष कहता है हम डिस्कशन चाहते हैं, लेकिन हमें संसद में कुछ और दिखता है। हमें संसद में सिर्फ डिसरप्शन दिखता है, आंदोलन दिखता है, डिस्कशन दिख ही नहीं रहा है, जनता के मुद्दों पे भी नहीं दिख रहा है। अजय जी, जिसकी जैसी आंखें हैं उसको वैसा ही दिखेगा। इनको संसद में बाकी कुछ तो नहीं दिखता है। ये संसद में उलूल जुलूल मुद्दा उठा के लाएंगे, कहेंगे कि एसआईआर पे डिस्कशन करना है। एसआईआर पे डिस्कशन करने वाले सरकार कौन होती है? और क्या चुनाव आयोग आके डिस्कशन कर सकती है? चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है एफिडेविट दे दीजिए, तो एफिडेविट देने में भागते हैं कि मैं क्यों एफिडेविट दूंगा, मैं झूठ बोलूँगा लेकिन मैं एफिडेविट नहीं दूंगा, क्योंकि फिर माफ़ी मांगनी पड़ जाएगी सुप्रीम कोर्ट में लगातार। संसद में डिस्कशन होता तो कांग्रेस के जितने आने युवा प्रवक्ता लोग आए हुए हैं वो बोलते, अपनी प्रतिभा का निखार दिखाते, तो फिर दिक्कत हो जाती। तो युवा सांसदों को बोलने ही मत दो। और ये बात कोई नई तो नहीं हुई है। राजीव गांधी के समय भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को, राजेश पायलट को, इन सबको दबाया जाता था। ये किसको नहीं पता है? जस्ट टू प्रमोट योर लीडर एट द कॉस्ट ऑफ अदर लीडरशिप। एक परिवार का गुलाम भक्ति के चक्कर में एक 56 साल के वयस्क बालक के निर्देश में अगर पूरा देश का विपक्ष चलने लगे तब तो महान है। चॉइस ऑफ एलिमेंट देखिए वाइस प्रेसिडेंट का। हम चाहते थे सहमति से चुनाव हो। एक प्रखर राष्ट्रवादी, 2 बार के गवर्नर, कोयर बोर्ड के चेयरमैन, हमारे कैंडिडेट सामने खड़ा किया किनको? रेड्डी साहब को। रेड्डी साहब को उपलब्धि क्या है भाई? 1983 में जेम्स एंडरसन को भगाने में सबसे पहले बार काउंसिल में चीफ वकील थे कि केस रीओपन ना हो। ये थी इनकी भारत के प्रति भावना। 2011 में नक्सल के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, सलवा जुडूम को बैन कर दिया ताकि नक्सल जाके आम आदमियों को मार सकें। तेलंगाना में जाके मुस्लिम रिजर्वेशन कैंसिल करके कास्ट सिस्टम ऐसा इंट्रोड्यूस किया कि सारे ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म और मुस्लिम को रिजर्वेशन चालू। ऐसी ऐसी हरकत हो चुकी है यहाँ पे उनको ये अपना। तो ये तो विचारधारा की लड़ाई है। एक अल्ट्रा लेफ्ट लिबरलिज्म, लिबरल वामपंथ जिसको कहते हैं, वोक अमेरिकन शब्दों में, एक वोक की स्थापना की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। राष्ट्रवाद के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई तो होनी है। संसद में ये क्या बात करेंगे? अगर इनके पास कुछ बात करने के लिए होता, अगर इनके पास इतना कोई मटेरियल होता, इनके पास कोई ग्रे मटेरियल होता, ये काम करते, तो हम थोड़ी ना आते। इनकी विफलताओं की वजह से तो हम आए हैं और अपनी सफलताओं की वजह से हम टिके हुए हैं। हमारे में लोगों को उम्मीद दिखती है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन में भारत श्रेष्ठ भारत दिखता है, एक शक्तिमान भारत दिखता है, एक आत्मनिर्भर भारत दिखता है। आज रैली निकाल रहे हैं, बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं लोग पूछने लगते हैं कि मेरा नाम तो नहीं कटा। पैसे दे दे के लोगों से बुलवाए जा रहे हैं कि नाम कट गया। डीएम अगले दिन मैसेज भेजता है कि नाम नहीं कटा, नाम यहाँ वोटर लिस्ट में है। तो ये लगातार झूठ का प्रपंच चलता नहीं है ना लंबा। अब आइए दूसरा, सीएम डीएम का जो बिल गया, किसको दिक्कत हो सकती है भाई? आम नागरिक को। कौन आम नागरिक चाहता है कि मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो वो जेल में रहे और वहाँ से सरकार चलाए? ये मतलब बेशर्मी की लिमिट है ये, कि इस बिल का भी विरोध कर रहे हैं। यही राहुल गांधी थे ना जिन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था लालू यादव के लिए, और आज इस बिल का विरोध कर रहे हैं। क्यों भाई? अगर कोई जेल जाएगा, 30 दिन का समय है उसके पास, वो बेल के लिए मूव कर सकता है। पहली बात कि जेल जाने के पहले उच्चतम मानदंड के स्थापित कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? खुद लालू जी को इस्तीफा देना पड़ा। अलग बात है उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, पार्टी तोड़ दी, आरजेडी बना ली, वो सब अलग बात है। लेकिन आपको इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है? आप क्यों पद से चिपके रहेंगे? इंदिरा गांधी ने 1975 में कानून बनाया कि प्रधानमंत्री पे कभी कोई केस नहीं चलेगा, और हमारे प्रधानमंत्री कानून बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी इस कानून से बाहर नहीं है। तो अच्छा कौन है? देश की जनता तय करे। देश की जनता को ही तय करने दीजिए ना ऐश्वर्या जी, कि क्या इस देश के नेताओं को जेल से सरकार चलाने की, या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को जेल से सरकार चलाने की, या अपने काम करने की अनुमति होनी चाहिए। मैं एक कानून का छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। लालू जी आधी सजा पूरी कर चुके, हेल्थ ग्राउंड पे बेल पे है बाहर, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है, लेकिन रैली करने के लिए उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्या ये आम कैदी जो आधी सजा पूरी कर चुका है, क्या उसके साथ ये मजाक नहीं है? फिर उसको भी बेल मिल जानी चाहिए। संविधान तो सबके लिए बराबर है ना। हर उस कानून को जो आम आदमी का इफेक्ट करता है, आम आदमी की एक उम्मीद बढ़ाता है लोकतंत्र में, उसका ये विरोध करते हैं।
और विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। ये नैरेटिव स्टैब्लिश नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन ये कानून लेके आए और जेपीसी में ये गया ये कानून, पूरे देश में, पूरे गांव-गांव में ये चर्चा है कि हाँ, मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, अगर जेल में रहेगा तो स्वतः उसका पद समाप्त हो जाएगा अगर खुद इस्तीफा नहीं देता है तो। और इस एम्बिट में प्रधानमंत्री भी आते हैं, उस पर भी हंगामा मचाना है, हर चीज़ पे हंगामा मचाना है, झूठ बोलना है पार्लियामेंट में खड़े होकर। गृह मंत्री की तरफ इंगित कर दिया कि आपने इस्तीफा नहीं दिया था। गृह मंत्री ने तुरंत बोला कि मैंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद मैं जेल गया, और तब तक किसी संवैधानिक पद को स्वीकार नहीं किया जब तक मुझे कोर्ट ने बरी नहीं कर दिया था। तमाम इंस्टेंसेस फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुई हैं, लेकिन इनको करना नहीं है। इनका एक ही मकसद है आज की तारीख में, हारते हारते कुंठा की इस लेवल पे पहुंच चुके हैं फ्रस्ट्रेशन की कि अराजकता फैला दो, संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास खत्म करो, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोर। अरे आपको वोट नहीं मिल रहा है। वोट चोरी सबसे पहले इंदिरा गांधी ने की थी, जिसके कारण अयोग्य साबित हुई थी। वोट चोरी कश्मीर में हुई थी, जिसके कारण कश्मीर में आतंकवाद पैदा हो गया। वोट चोरी वहां हुई थी। संसदीय लोकतंत्र परंपरा में वोट चोरी कभी नहीं हो सकती है, अब कोई नहीं कर सकता है। अब बिहार में तो खासकर चाणक्य की धरती है, राजनीति यहां से निकलती है। यहां के लोगों का वोट चोरी करेंगे, गायब कर देंगे लोग यहां से। तो ये तमाम अराजकताओं की बात है। संसद एक पार्लियामेंट फोरम है डिस्कशन का, लोग अपने आइडियाज़ देते हैं, विपक्ष कंस्ट्रक्टिव रहता है, सरकार उनकी बात सुनती है। यहाँ पे कोई आइडिया देना ही नहीं है। तख्ती लेके आगे मना किया हुआ कि संसद में तख्ती लेके नहीं आना है, तख्ती लेके पहुंच गया सीधे वेल में। तो आपके हिसाब से संसद चलेगी? अनुराग जी, संसद नियम से चलेगी। अनुराग ढांडा जी, अनुराग ढांडा, आम आदमी पार्टी। देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी हमारे साथी ने की, लेकिन वो निभाते नहीं हैं, बोलते बोलते हैं। अभी कह रहे थे कि ये कानून क्यों नहीं आना चाहिए, कानून क्यों नहीं आना चाहिए, प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में आ गए हैं, देखो कितना बड़ा काम कर दिया। मुझे उस एजेंसी का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। उस एजेंसी का नाम बताइए। अपने सारा पुराना इतिहास उठा के, और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से कर रही है, इसके अलावा बताइए ना मुझे कौन सी एजेंसी है जो प्रधानमंत्री पे केस दायर करेगी। तो क्यों खामखा में इस तरीके की चीज़ें लेकर के और अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो प्रधानमंत्री को भी दायरे में ले आए। अगर नैतिकता की बात करते हैं तो चलिए, नैतिक आधार पे मुझे ये बताइए, सत्येंद्र जैन जी को 2 साल जेल के अंदर रखा, उसके बाद सीबीआई ने अभी कुछ दिन पहले कह दिया जी हमारे पास तो सबूत नहीं है, केस बंद कर दीजिए। तो वो 2 साल जो जेल में रखा अमित शाह जी के कहने पे, अमित शाह जी नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देंगे? क्यों नहीं दिया अभी तक नैतिकता के आधार पे इस्तीफा? फर्जी केस दर्ज किया, किसी व्यक्ति को 2 साल अंदर रखा, क्यों नहीं नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे रहे हैं? तो अगर आप ऐसे कानून लेके आएंगे तो विरोध करना फर्ज है हमारा। अरे यहाँ तो केस दर्ज होने के, जेल में रहने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उसका फर्ज है। अरे क्यों देंगे फर्जी केस में? 2 साल जेल में रखने के बाद नहीं दिया। आपकी एजेंसी कह रही है कि दम नहीं है जी केस में, हम क्लोज कर रहे हैं केस को। आगे कि जेल जाने के बाद भी पद नहीं देते लोगों। सत्येंद्र जैन तो छोड़ दीजिए, केजरीवाल तक ने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा, क्यों नहीं देते? बेशर्मी की पराकाष्ठा है आप लोग।